हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल है सारे इन्वेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। जहां हमने पिछली वीडियो में कार्टून गर्ल की बॉडी में मूवमेंट तथा उसके हैंड मूवमेंट का एनिमेशन किया था। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसके फुल एनिमेशन, यानी कि क्राइंग का जो एनिमेशन है वो यहाँ पर हम एंड करेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर हम चलते हैं काइन मास्टर में और देते हैं कार्टून गर्ल की क्राइंग करने के एनिमेशन को। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वही वाली फाइल्स ली है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाई थी। उसी फाइल्स को मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट करके ओपन कर लिया है। और यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम चलेंगे इसके हैंड वाले पार्ट्स पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर जो ये आंसू वाले फ्रेम है, यानी कि आँख के अंदर जो वाटर है यानी कि पानी वाला फ्रेम्स हैं, उसे हमने यहाँ पर कर लिया है अल्फ़ा। ठीक है, और अल्फ़ा करने के बाद इस वाली फाइल्स को हमने कर लिया है डाउनलोड। ठीक है, इस प्रकार से इसे अल्फ़ा आपको कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 50 पर सेट किया है। इसी प्रकार से सभी फ्रेम्स को मैंने 50 पर सेट किया हुआ है। ठीक है, और अभी यहाँ पर आगे हाथ वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर हमने जो की फ्रेम ऐड की हुई हैं हम वो माइनस करेंगे और इसकी लास्ट वाली की फ्रेम छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर टाइमलाइन 600 पर हमने की फ्रेम ऐड की थी और उसके बाद टाइमलाइन 1000 पर। तो टाइमलाइन 600 और टाइमलाइन 1000 पर हमें इसे छोड़ देना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम जो है वो सेम रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमने टाइमलाइन 600 और टाइमलाइन 1000 पर की फ्रेम को माइनस नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की ओर बढ़ जाएंगे और यहाँ पर भी की फ्रेम को माइनस कर देंगे टाइमलाइन 1500 तक, और 1600 तक हमारी टाइमलाइन का एंड होता है। यहाँ पर आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम ऊपर वाले पार्ट्स पर चलेंगे हाथ के। तो यहाँ पर हाथ के पार्ट्स पर आगे और इसकी भी की फ्रेम को माइनस कर लेना है। ठीक है, अब आगे की ओर चलेंगे। टाइमलाइन 600 के बाद वाली जो की फ्रेम है उसे भी हम यहाँ पर से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर आगे इसके थर्ड वाले फ्रेम पर हाथ के पार्ट्स पर और इसकी की फ्रेम भी टाइमलाइन 600 तक माइनस करेंगे। अब यहाँ पर आए 1000 पर, 1000 के आगे से हमने इसकी की फ्रेम को माइनस करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर तक हमने इसकी की फ्रेम माइनस कर दी। और माइनस करने के बाद यहाँ पर आगे हम शुरुआत में, और शुरुआत में हमने इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर से थोड़ा इसे हम क्रॉपिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर से हमने इसे मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। सॉरी, इसे यहाँ पर सेट करना है। इस प्रकार से अब यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे भी यहाँ पर से हमने मोड़ा और इसे भी थोड़ा हम क्रॉपिंग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे नीचे इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी थोड़ा सा मोड़ा और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। इसे इतना रखेंगे। यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट जो है गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पर हम चलेंगे ऊपर वाले पार्ट्स पर, इसे यहाँ पर मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से ऊपर इस पार्ट पर आए और इसे भी यहाँ पर सेट। ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा नीचे लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम चलेंगे फिर से नीचे की ओर
और इस वाले पार्ट्स को थोड़ा और ऊपर कर देंगे और यहाँ पर इसे सेट कर। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे फिर से इस वाले पार्ट्स पर यानी कि हाथ के दूसरे पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर सेट किया। और इसके बाद इस वाले पार्ट्स पर इसे भी यहाँ पर हमने सेट किया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके इस प्रकार से पार्ट्स को सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आएंगे टाइमलाइन 600 पर और इसके बाद आगे टाइमलाइन 400 पर। 400 पर हमने की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर हमने सेट किया। ऊपर वाले पार्ट्स पर गए, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर लिया। आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 200 पर। की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट किया। ऊपर की ओर आगे यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर एनिमेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये सही लग रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेम है और जो लास्ट फ्रेम है वो सेम रहता है। आपको पता होगा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जो एनिमेशन है उसका फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम सेम रखते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें फर्स्ट फ्रेम को लास्ट फ्रेम पे कॉपी करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एक जो है कैप्चर्स को सेव कर लेंगे। इस प्रकार से कैप्चर्स को सेव किया और नीचे चलेंगे इस वाली लेयर्स पर और फिर यहाँ पर आगे टाइमलाइन 1600 पर। ठीक है, अब 1600 पर हमने केचप को जो सेव किया उसे यहाँ पर ऐड करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर इसे हमने अल्फ़ा कर लेना है, 50 करना है। तो यहाँ पर हमने इसे अल्फ़ा कर लिया 50 या फिर हम इसे 40 कर देंगे। अब इसके बाद ये इस वाले पार्ट्स पर आना है यानी कि टाइमलाइन 1600 पर और इसे यहाँ पर से हमने सेट करना है इसके हिसाब से। तो इस प्रकार से हमने इसे परफेक्ट सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर बाकी के दो पार्ट्स पर चलेंगे और इसे भी हम सेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सेट कर दिया। अब यहाँ पर थर्ड वाले फ्रेम को इसी प्रकार से सेट करेंगे।
तो इस प्रकार से हमने इसे परफेक्टली सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अभी यहाँ पर हमने इस वाले फ्रेम्स को डिलीट किया। यहाँ पर हम फर्स्ट फ्रेम पर चलेंगे ज़रा, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़, हमने यहाँ पर बैक किया और बैक करने के बाद यहाँ पर जो फ्रेम है फिर से वापस आ चुका है। अभी यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा इस साइड की ओर सेट करना है यहाँ पर। तो अभी ये सही है, थोड़ा ऊपर वाले पार्ट्स को भी सही करेंगे। तो ये पार्ट भी हमारा सही से सेट हो गया। सेट होने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को डिलीट कर दिया। इस प्रकार से डिलीट करने के बाद वापस से आगे यहाँ पर टाइमलाइन 1000 पर, और यहाँ पर हम ऊपर चलेंगे पार्ट्स पर, और यहाँ पर आएंगे टाइमलाइन 1200 पर। की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर दिया। ऊपर वाले पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड किया और इसे भी यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 1400 पर, और यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड किया। इस प्रकार से इसे सेट किया और फिर ऊपर वाले पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड किए और उसे भी यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने एनिमेशन को चेक करना है एक बार। तो ये एनिमेशन सही लग रहा है। अब इसके आगे जो हमने की फ्रेम ऐड की टाइमलाइन 3200 पर, वहाँ की हम की फ्रेम को माइनस कर देंगे। और इसकी टाइमलाइन जो है, अब इसकी टाइमलाइन हम रखेंगे 2400। तो ऊपर वाली लेयर्स को हमने काट दिया जिससे हमारी टाइमलाइन हो गई 2400। ठीक है, और अभी यहाँ पर एनिमेशन इस प्रकार से हुआ है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो रहेगा इसके आंसू वाले फ्रेम्स को ऐड करना। तो आंसू वाले फ्रेम्स को ऐड करना है, यहाँ पर मैं उस वाले आंसू के फ्रेम्स को ऐड करूँगा जिसे मैंने बनाया था अलग से, यानी कि इस वाले फ्रेम्स को। इस वाले फ्रेम्स को हमने लिया और इसे यहाँ पर सेट करना है हमें। सॉरी, यहाँ पर पहले हम जो आँख वाले फ्रेम्स है उसे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में हम आंसू वाले फ्रेम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर इसके आँख चिपकाने वाले एनिमेशन फ्रेम्स को ऐड करते हैं। इसे यहाँ पर इस प्रकार से सेट किया और इसके नाम हमने रख दिया फर्स्ट फ्रेम। अब सेकंड फ्रेम को ऐड करेंगे। लेयर्स के नाम को चेंज किया। अब थर्ड फ्रेम को ऐड करेंगे और इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसके नाम को भी चेंज कर देंगे। अब इन पर हम की फ्रेम ऐड करेंगे। तो टाइमलाइन 1600 पर और फिर टाइमलाइन 800 पर।
अब 800 पर हमें क्या करना है, इसे क्रॉपिंग कर लेना है उसी हिसाब से जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आँख वाले फ्रेम्स को क्रॉपिंग किया था। तो यहाँ पर हमने इसे देख सकते हैं हाथ में जो कंगन है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसे क्रॉपिंग किया। और उसके बाद इसे हमने सेंटर में सेट कर दिया। इसी प्रकार से सेकेंड फ्रेम पर आए, इसे भी हमने यहाँ पर से क्रॉपिंग किया और उसके बाद सेंटर में सेट कर दिया। थर्ड फ्रेम पर आए और इसे भी हमने यहाँ पर से क्रॉपिंग किया और फिर सेंटर में सेट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे आँख वाले जो फ्रेम है सेट हो चुके हैं। सेट होने के बाद इन्हें हमें सही से ऐड करना है। इसके लिए यहाँ पर हमने जहाँ पर इसके हाथ को मूवमेंट दी थी, यानी कि इसके स्टॉप किया था हाथ को रुकने का एनिमेशन, जैसे कि टाइमलाइन 600 और टाइमलाइन 1000 के बीच हमारा जो हाथ का पोजीशन है वो सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 600 पर। तो यहाँ पर आगे टाइमलाइन 600 पर यहाँ पर हमने पहले की फ्रेम ऐड करनी है और उसके बाद इसे हमें बीच से काट देना है। काटने के बाद इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर ये दूसरे फ्रेम्स का, ये हमारा ये वाला फ्रेम्स है। अब इस वाले फ्रेम्स पे जो है, इस वाले फ्रेम पर हमारी जो टाइमलाइन है वो 701 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 700 पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो काटने वाला ऑन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो काटने वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखेगा नहीं, इसलिए यानी यहाँ पर हमारी जो लेयर्स है वो कटेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर हम टाइमलाइन 700 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद सेकेंड फ्रेम पर आए और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड करके इसे 20 से काट दिया। ठीक है, अब इस साइड वाली लेयर्स को हमने डिलीट कर देना है। इसी प्रकार से सेकेंड फ्रेम पर आए और सेकेंड फ्रेम पर हमारी टाइमलाइन जो रहेगी 802 और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पर आगे थर्ड वाले फ्रेम पर इस पे भी हमने की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे 20 से काट दिया। काटने के बाद इस साइड वाली लेयर्स को हमने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम आ गए फिर से फर्स्ट वाले फ्रेम पर। और फर्स्ट वाले फ्रेम पर यहाँ पर हमने टाइमलाइन 700 पर इसे 20 से काट दिया। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड फ्रेम पर हम आए, टाइमलाइन 802 पर इसे हमने 20 से काट दिया। इसी प्रकार से थर्ड फ्रेम पर आए, टाइमलाइन तो इसकी 802 है तो यहाँ पर हमारी टाइमलाइन हो जाएगी 903। 903 पर हमने क्या किया, की फ्रेम ऐड किया और इसे हमने 20 से काटा और फिर इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। पर कि सेकेंड फ्रेम पर गए और वहाँ पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया, लेयर्स को 20 से काटा और इसकी इस साइड वाली लेयर यानी कि लेफ़्ट साइड वाली लेयर को डिलीट कर दिया। आगे चलेंगे टाइमलाइन 1004 पर। की फ्रेम ऐड किया और इसे हमने 20 से काटा, फिर राइट साइड वाली लेयर्स जो है उसे डिलीट कर दिया। पर की ओर गए फर्स्ट फ्रेम पर और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया, इसे हमने 20 से काटा और लेफ़्ट साइड वाली लेयर्स को यहाँ पर से डिलीट कर दिया। और फिर आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 1105 पर, सॉरी 1105 पर। की फ्रेम ऐड किया, लेयर्स को 20 से काटा और राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कार्टून गर्ल का जो है पलक झपकाने का एनिमेशन इस प्रकार से हो चुका है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो फ्रेम्स है इन्हें हमें कर लेना है सेंड बैकवर्ड। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इन सभी को सेंड बैकवर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने सभी फ्रेम्स को सेंड बैकवर्ड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे और यहाँ पर हम ऊपर की ओर चलेंगे इसके आँख वाले फ्रेम पर, जो कि हमारा शायद ये वाला फ्रेम है। इस पर हमने की फ्रेम ऐड किया और लेयर्स को बीच से काट दिया। उससे पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ। सॉरी, ये फ्रेम नहीं है, इसकी की फ्रेम को माइनस करेंगे और इसे की फ्रेम ऐड करके यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये वाला फ्रेम से इसकी की फ्रेम माइनस की, फिर से ऐड की और फिर इसे लेयर्स को बीच से काट दिया। टाइमलाइन 600 पर आगे की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारी टाइमलाइन का एंड था टाइमलाइन ये 1105, ठीक है। तो 1105 हमारी टाइमलाइन का एंड था। तो यहाँ पर 1105 और पर आगे इस वाले फ्रेम्स पर इस पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे बीच से काट दिया और इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एनिमेशन है इसके पलक झपकाने का एनिमेशन हो चुका है। अब पलक झपकाने का एनिमेशन होने के बाद हमारे जो आंसू वाला फ्रेम है उसे यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम आगे थर्ड वाले फ्रेम पर और इसकी टाइमलाइन रखी हमने 850 पर हमने ऐड किया आंसू वाला फ्रेम्स। हमने यहाँ पर से आप अलग अलग फ्रेम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वाले फ्रेम्स को ऐड करने वाला हूँ, जो कि मैंने पिछले के यानी कि पार्ट 1 में हमने आपको आंसू के अलग अलग 4 फ्रेम्स बना के दिखाए थे। उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सही लगे वैसे आपको आसान लगे तरीका वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और उसी आसान तरीके से मैंने यहाँ पर इस वाले फ्रेम्स को ऐड करना है, ठीक है। तो इस वाले आंसू को हमने यहाँ पर सेट करना है। सॉरी, ये हमारा यहाँ पर सेट होगा टाइमलाइन 903 पर, ठीक है। और अब यहाँ पर इसे सेट करेंगे। तो ये इस प्रकार से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर हमारे जो हाथ है वो आंसू को छुपा ले रहा है, वहाँ पर हम इसका एंड करेंगे। तो इसका एंड हमने किया टाइमलाइन 1300 पर, ठीक है। तो 1300 पर यहाँ पर हमने इसे 20 से काटना है पहले और इसे डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर आगे टाइमलाइन जहाँ पर हमारा आंसू बीच में रुक रहा है वहाँ पर आगे टाइमलाइन 1100 और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके थोड़ा सा इसे जूम कर दिया। जूम करने के बाद इसे हमने कर लेना है सेंड बैकवर्ड, जिससे हमारा जो फ्रेम है हाथ के इसके पीछे चला जाए।
तो इसे सेंड बैकवर्ड करना है। तो अभी ये इस प्रकार से बन गया, ठीक है। ये इसकी आंख से आंसू निकला और इसने इसे पहुंच दिया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन जो है बन चुका है। अभी इसे हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में इसके हैंड मूवमेंट वाला सीन बनाया था, उसके साथ इसे हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन जो है सेव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो सेव हो गया है। सेव होने के बाद यहाँ पर हम बैक जाएंगे और न्यू फाइल्स को क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल्स को क्रिएट किया यहाँ पर से, और सॉरी यहाँ पर हमने इस वाले एनिमेशन को ले लेना है जिसे हमने सेव किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला एनिमेशन लिया जो कि इसके हैंड मूवमेंट वाला एनिमेशन है, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसके इस वाले एनिमेशन को लिया जो कि हमने आज किया है एनिमेशन। और उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर का हाथ है वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसे लगभग हमें उसी टाइमलाइन पर इस एंड करना है, टाइमलाइन 600 पर। इसे हमने काट दिया 20 से, और 20 से काटने के बाद यहाँ पर से हमने इस वाले फ्रेम्स को उठाया, यहाँ पर रख दिया। अभी यहाँ पर आगे टाइमलाइन उसी पर आएंगे, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे काटा और इस वाली साइड की लेयर्स को डिलीट कर दिया। और अब ये हमारा सीन है, ये इसमें देखिए तो जुड़ चुका है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे न्यासों पहुँचा, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर से इसके फिर से इस वाले पार्ट्स को ऐड कर लेंगे जो कि हमने आज एनिमेशन किया। यहाँ पर आप इसकी 2 से 3 या फिर जितनी चाहे उतनी फाइल ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी 3 फाइल्स को ऐड किया क्योंकि एक फाइल्स पहले से ऐड थी, तो यहाँ पर इसकी 4 फाइल्स हो गई। और उसके बाद ये एनिमेशन यहाँ पर से एंड होगा, यहाँ पर इसका एंड पॉइंट देखेंगे तो ये है, और इसका भी एंड करेंगे। यहाँ पर हमने इसे, तो यहाँ पर हमने इसे टाइमलाइन आँख का फ्रेम देखे रहेंगे, और इसे टाइमलाइन 850 यानी कि 7850 पर हमने इसे 20 से काटेंगे, और फिर इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे, जिससे जो हमारा एनिमेशन है इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा एनिमेशन जो है किस प्रकार से बना है। तो इस प्रकार से आप कार्टून गर्ल के क्राइंग करने यानी कि उसके रोने का एनिमेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।